हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय लाइफ। तो यस, बिल्कुल ही सौरभ जोशी जैसा व्लॉग इन लोगों का आने लगा। मतलब कि बैक टू बैक ये लोग इतने एक्टिव हो गए ना कि हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है यार पॉडकास्ट डालने का। मतलब मैं अभी, आप मानोगे नहीं, मैं सोच रही थी इस व्लॉग में या इस पॉडकास्ट पे इनके जो पीछे के सारे हैं ना वो कवर कर लूँगी, बट मैंने सोचा ऐसे मज़ा नहीं आएगा। एक एक इनके जो व्लॉग है ना उनका पॉडकास्ट होना चाहिए, तब मज़ा आएगा। एक ही व्लॉग में, एक ही पॉडकास्ट में इनका सब कर दो तो वो मज़ा जैसी बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स रह जाते हैं ना गाइज। तो यस, वेलकम बैक टू माय लाइफ। एंड जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शालू अप्पी यानी भालू अप्पी सब लोगों की उनका व्लॉग। तो जी, इनका जो व्लॉग है भाई अबाया से स्टार्ट होता है, क्योंकि अबाया का प्रमोशन डालना था इन्होंने, तो उसके लिए आया था। अच्छा, उसमें ना रिजा जो है वो बड़ा मजाक उड़ा रही है, अबाया जो है इतना लूज बनाया है, इतने तो 4-5 लोग आ जाएंगे, लेकिन उसमें भालू अप्पी आराम से आ गई, एक ही वो भालू अप्पी बहुत अच्छे से आ गई उसके अंदर। अच्छा, बात करते करते वहाँ पे लोनावला का प्लान बना है। अच्छा, इस चीज़ के लिए इनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, आगे तो बहुत सारी चीज़ें ट्रोलिंग के ऊपर ही बात होगी, बट इस पॉडकास्ट में ट्रोलिंग इतनी हुई है इन लोगों की कि ये लोनावला का प्लान बना रहे हैं। जबकि इससे पहले जो भाई का ब्लॉग है, भाई तो एकदम अप टू डेट चल रहे हैं। भाई के ब्लॉग में दिखा भी दिया है कि मैडम लोनावला के लिए निकल चुकी है। तो खैर, इनके ब्लॉग में भी प्लानिंग ही चल रही है लोनावला की। तो इनको पता है कि भाई और भाभी भाभी का बर्थडे आ रहा है, दीपिका का बर्थडे आने वाला है, तो सब लोग जाने वाले डेला लोनावला, सब पता है। उसके बाद भी क्या इन्होंने कहा कि शालू ना कहीं बाहर ही नहीं गई है फ्रेंड्स। कौन बोल रहा है? उनका मियाँ, वो सनी फनी। शालू तो कहीं बाहर ही नहीं निकली, कमरे से उसने उजाला देखा ही नहीं अभी तक, बेचारी अंधेरे में थी। उसको बहुत ज़्यादा ना रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत बेचारी ने काम कर लिया किचन का, बच्चे संभालना, और बेचारी 4 दीवारी के अंदर बैठी रही। तो उसको ना हम थोड़ा सा ब्रेक देना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसका थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो, थोड़ी सी पगलाई हुई जो वो घूम रही है थोड़ी अच्छी सी हो जाए। तो हम लोग लोनावला जाने का प्लान बना रहे हैं गाइस। तो इस व्लॉग में उन्होंने लोनावला का प्लान बनाया, पूरा पूरा लोनावला का। अच्छा, वहाँ पर जो है मेहर है, रिजा है, ये लोग सब लोग इनके साथ जाएंगे, क्योंकि शालू पे कहीं नहीं गई, कहीं घूमी ही नहीं बेचारी। जैसे कि हम लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही, आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि वो 4 दीवारी में बैठी हुई थी, तो बेचारी कहीं बाहर निकली नहीं, तो उसको थोड़ा सा चेंज चाहिए। वो भी मैडम भी, हाँ, जब बच्चा हो जाता है ना तो बहुत समझ में नहीं आता कैसे हम जाएं। बहुत टाइम से हमारा प्लान बन रहा था गाइस, हम आज ही निकलने वाले थे, फिर हम कल ही निकलने वाले थे, लेकिन मेरे को डाउट आ रहा है रोएगा तो नहीं ये। तो अरे भाई, बच्चा है तो वो तो रोएगा ही ना, कहीं भी जाएगा तो तुम उसको लुल्लू पुच्चू बना के रखोगी, 4 दीवारी में ही रखोगी, तो फिर वैसे ही रहेगा। तो जैसा तुम उसको अभी से डालोगी जिस एनवायरनमेंट में, वैसे ही रहेगा। तो उसके लिए भाई हमको बहुत टेंशन हो रहा था। उस पर सनी फनी भी, हाँ, पहली बार शालू ऐसी लड़की है जो एक बार बोलो तो तैयार हो जाती है। वो तो हमने भी देखा भाई, चटोरी पटोरी घूमने के नाम पे कितनी जल्दी तैयार होती है, और पिछले व्लॉग में भी हमने देखा कि कितना ही घूमा है इसने। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहीं घूमा नहीं है, और बेचारी अभी भी बच्चे की हर माँ करती है, हर माँ करती है बच्चे के लिए, उसने भी यही किया। तो बेचारी जो है कहीं घूमने नहीं गई, अभी भी सोच रही है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अरे सब माँ यही करती है, सब सब बच्चों के लिए यही करती है, वो कोई अलग से कुछ नहीं कर रही है। और देखा जाए वो कुछ कर ही नहीं रही है एक तरह से देखो तो। उसके चारों तरफ इतने उनके नैनीज और इतने नौकरानियाँ, इतने सब हैं उनके घर के मेंबर्स, कि बेचारी कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ सो रही है, खा रही है, और फिर बोलती है मोटापा बढ़ गया। खैर, इस पर बाद में आएंगे हम। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद, अच्छा, अम्मी के घर पे इन्होंने ज़बरदस्ती की दावत रखवा ली, ठीक है, क्योंकि बेचारी जो बेटी खाला है वही काम कर रही थी, तो ट्रोलिंग हो रही थी अब इनकी कि भाई बेटी खाला से काम करवा रहे हो, काम वाली नहीं रख सकते हो। इनके घर काम वाली टिकी नहीं रही है, इतने पैसे होने के बाद भी इनके पास काम वाली टिकी नहीं रही। अब सोचो आप लोग, तो मतलब कुछ तो अंदर कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कि कोई भी काम वाली नहीं टिक रही है। तो खैर, तो बेटी खाला से रोटियां बनवा रही थी, तो फिर क्या बोल रही है, हम बेटी खाला को भी इतना बर्डन नहीं दे सकते ना, थोड़े दिन की बात है, आ जाएगी, थोड़े दिन की बात है। अरे थोड़े दिन की बात है तो तुम कर लो, इतना ही तुम्हें लग रहा है कि थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। बेचारी खड़े खड़े ऊपर का भी कर रही है, नीचे का भी कर रही है, उसको क्या बना के रखा है तुमने, मोदा छोड़ के यहाँ पे आके रह रही है। खैर, उसकी भी इज्जत नहीं, खुद ही लगी हुई है, तो हम क्या बोले।
तो खैर, तो अम्मी के घर के ज़बरदस्ती इन्होंने दावत रखवा ली कि कुछ नहीं अम्मी, दाल चावल बनाओ, हम कौन सा बोल रहे हैं, मुर्ग मुसल्लम बनाओ, दाल चावल बनाओ खाली। अम्मा के घर गए। खैर, अच्छा, उसके बाद उसने बोला हम इंटरनेशनल ट्रिप करना चाह रहे हैं, हम सबकी ख्वाहिश पूरा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सबको लेके जाऊँ, जो जो लेने जाना चाहता है, लेकिन महर का जो है ना आधार कार्ड ही नहीं बना। सनी महर का आधार, मतलब सनी को तो इन्होंने घर जमाई के साथ साथ नौकर भी रख रखा है, हर काम से लेकर हर चीज़ सनी सनी सनी। तो सनी को बोल रही है आधार कार्ड मोदहा में बनेगा सनी इसका। तो सनी भी कह रहा है हाँ, लेकिन वो भी कितना चालू है, हाँ क्या कह रहा है, हाँ मोदहा में बनेगा, लेकिन उसके लिए बहुत दिनों तक मोदहा में रहना पड़ेगा, तब जाके बनेगा वो, ऐसा नहीं कि 2 दिन गए और 2 दिन आए। तो मतलब उसने अपने बात भी रख दी इनडायरेक्ट वे में, और ये बात भलू अप्पी ने एकदम कट कर दी। मतलब कि कैसे बनाया, मतलब कैसे बनाए इन्होंने कंटेंट, कैसे इन्होंने वो किया है, क्रॉस कनेक्शन किया है, मतलब बिल्कुल ही सनी ने ना पूरा पलट दिया पासा। इनडायरेक्ट वे में ना वो बोल ही जाता है बातें, वैसे देखा जाए तो वो चीज़ें रखता नहीं है, बोल देता है, अगर समझने वाले समझ जाना, बस ऐसा है। अच्छा जी, नीचे गए फिर मैडम अपने दावत पे, और इतना मतलब इस चीज़ के लिए भी ना कमेंट बॉक्स पे देखना आप लोग, उनके कमेंट आए हुए हैं, मतलब यार कैसा बना है, उसकी मम्मी ने एक तो बेचारी ने बनाया, ठीक है, अब सितारा अप्पी से होता नहीं काम, फिर भी उन्होंने खाना बनाया, छोले बनाए, इतना बू बना रही है, वैसा नहीं बना है, इसमें तो काजू बादाम हमको याद पड़ता है, अब इसमें काजू बादाम डालते थे। अब वो कह रही है मैं रिज़ा की वजह से, जो भी है रिज़ा की वजह से, रिज़ा ने बोला ऐसा पसंद है उसको, ऐसा हमने बनाया, नहीं तो वो नहीं खाती। तो रिज़ा की वजह से अब जो भी प्रॉब्लम है, रिज़ा पे ब्लेम डाल रहे हैं, हाँ सब लोग। और मतलब यार तुम खाने पे किसी के घर आए, खुद तो तुम कुछ बनाती नहीं हो, जो बनाती हो वो भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, एक चाय भी तुमसे बनती नहीं है, और तुम्हारी माँ छोले बना रही है, सब कर रही है, दावत पे बुलाया, दावत भी तुमने ज़बरदस्ती रखवाई, खैर फिर भी बेचारी कर रही है, तो तुम इतना उसका बुरा भला कर रही हो यार, तुम्हारी खुद की माँ है, मतलब आधे से ज़्यादा कंटेंट जब घर जाने के बाद बस यही सुनने में आया। उसके बाद बैठ गई, हाँ शक्ल तो वैसी नहीं लग रही है, शक्ल तो अच्छी नहीं लग रही है इसकी, देखते हैं खा के देखेंगे। माँ भी कह रही है अब जो है खा लो भाई, बोलो मत ज़्यादा। तो सनी भी हाँ ठीक बना, अच्छा बना, अरे बाप रे। उसके बाद मीठा नहीं बनाया, मीठा बनाने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि मीठा खाना मना है, देखो अम्मी, मतलब माँ तुम्हारी आराम बेचारी करना चाह रही है, उसको आराम की आदत है, तो तुम देख लो, खाने कैसे नहीं बनवाए इनसे, खुद तो कुछ करना नहीं है घर में, तो बेचारी खाना, उसके बाद वो बना के भी लाई मीठा। अरे क्यों अम्मी, हम तो मजाक कर लेते हैं, हम तो मोटे हो गए हैं, हमें मोटा होना और अच्छा लगता है, हम खाएंगे, हम और खाएंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट का आधा, उसके बाद आधा कंटेंट रेस्टोरेंट का प्रमोशन चलाएंगे। तो रेस्टोरेंट आप जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि खाली पड़ा है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि बहुत कुछ मतलब चल रहा है, रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है और बहुत लाइन लगी रहती है। ऐसा तो कहीं कुछ दिखा नहीं, स्टार्टिंग में दिखता था, अभी वो क्या कर रही है, अपने ही कॉलीग्स को बुला रही है, अपने ही ये कोलैबोरेशन कर रही है लोगों के साथ, ताकि आओ और हमारे को भी प्रमोट करो और बताओ लोगों को कि यहाँ का खाना कितना अच्छा, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली यार, शुरू में होता है क्रेज़, लोगों ने आके फ़ोटो खिंचा ली इनके साथ। ये क्या करती थी, शुरू में जाती थी रेस्टोरेंट कि लोग इनको देखने के लिए आ जाएंगे, तो लोग आते थे, तो खाना भी शर्म के मारे खाना पड़ता था, और खाना खाया तो तारीफ़ तो करनी पड़ती थी, तो ये बात है। अच्छा जी, इसमें अब जब से रूहान का हुआ है ना, जब से इनके व्लॉग में रूहान दिखता ही दिखता है, तो इस व्लॉग में भी रूहान दिखा। अच्छा, झूले पे झूले आ रहे हैं इनके पास, क्या कमी, मतलब हर चीज़ ला रहे हैं। अब झूला लाए आखिर में कौन सा झूला, जो नॉर्मल इंडियन झूला रहता है, हाँ इतना घूमने वाला, बाजा बजाने वाला झूला, वो भी काम ना आया बच्चे को। 8-8 हज़ार के झूले, ये सब चीज़ें काम ना आई। क्या काम आया, तो वही काम आया, वो झूला पोटली वाला। अच्छा, अब उस पर भी ब्लेम रिज़ा को ही डाल रहे कि तुम ही ले लेके घूमती थी रिज़ा, तुम ही ले लेके घूमती थी, हाँ तुमने ही आदत डाली, अब देखो नीचे बिस्तर पे लेटाते ही रो रहा है। तो ये तो माँ की जिम्मेदारी भी होती है भाई, माँ ने क्या किया है, माँ ने कुछ किया ही नहीं फीड करने के अलावा, और करती क्या थी, वो बाहर घूमती थी, लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं हम बाहर नहीं घूमते थे, हमको चेंज चाहिए, हम डेला जाएंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत घर घर का हो रहा है, तो व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो डेला जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ पे व्यूज़ बनाएंगे। अच्छा जी, आखिर में जो है सारा ब्लेम, जैसे कि होता है ना, सारा ब्लेम जो है लोगों पे आ जाता है, यानी कि
लास्ट में उन्होंने ज्ञानबाजियाँ की है कि भाई मेरा मोटापे की वजह से ना मेरा जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल लॉस हो गया है गाइस, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। बॉडी की बात होती है, लोग प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज भी करते हैं, बट मैंने नहीं की गाइस, मुझसे नहीं हुई। नहीं, मुझसे नहीं हुई ये नहीं मानेगी वो, ये बोल रही है कि लोगों ने बोला कि इतनी मुश्किलों का है, एक्सरसाइज मत करो, तुम अपना ख्याल मत रखो, तुम खाती जाओ, तुम मोटी हो जाओ। तो लोगों के कहने पर हमने ये किया। तो ये कभी भी अपना मानती ही नहीं है, मतलब दूसरों को ज्ञानबाजियाँ करने में नंबर 1 है ये लोग, लेकिन खुद पे जब इम्प्लीमेंट करना हो तो भाई 0 माइनस में आते हैं इनके नंबर। मोटापा इतना है कि बेचारी से मुश्किल से उठा जा रहा है, लेकिन प्रमोशन तो करना है, तो इतनी मुश्किलों से उठ रही है। बाप रे, मतलब इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है बेचारा 70-80 साल की जो कोई औरत होगी ना, वो भी अगर नीचे बैठेगी तो घुटने की तकलीफ होने के बाद भी बेचारी उठ जाएगी। ये बेचारी मोटापे की वजह से नहीं उठ पा रही, मतलब ये क्या कर रही है। और लोग क्या बोलती है, लोग बोल रहे हैं खाओ, अरे खाओ, फीड कर रही हो, समझ में आ रहा है, खाओ, बट हेल्थ का तो ध्यान रखो। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये घर का काम कुछ करती ही नहीं, इससे घर मैनेज होता नहीं। कपड़े भी आपने देखा ही होगा आगे आने वाले व्लॉग्स में इसके, कि वो मेहरी सेट कर रही है। बच्चा जो है रिज़ा, बेटी खाला, ये लोग संभाल रहे, खाना बेटी खाला बना रही है, कपड़े धोना भी सब हो रहा है, इसको काम ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा गिन रही है। अरे भाई बैठे 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 यही हाल होगा, तुम एटलीस्ट घर में ही मूव कर लो यार। बाहर मॉल जाती हो, चलती हो, उतने में थक जाती हो। घर में तुम पकाना शुरू करो, खाना करना शुरू करो। तो क्या बोलती है, बच्चा ही करने नहीं देता बच्चा। अरे भाई सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, सब औरतें, ऐसी औरतें भी हैं जो अकेली मैनेज कर रही होती हैं घर, लेकिन नहीं। देखो गाइस रोने लगा, से प्याज काटने में, स्क्रैम्बल्ड एग वही बनाने में बच्चा रोने लगा। इतना ज़्यादा लोलो पोचो, बाप रे, मतलब ये शी कांट मैनेज हर हाउ अलोन। होम बोलने में भी मेरे को ऐसा हो गया कि मतलब भारी लग रहा है कि वो अपना घर खुद मैनेज नहीं कर पाती। 10 लोग घर में घूम रहे होते हैं, उन लोगों को पता है कि चीज़ें कहाँ हैं, बैग उसको पता है रिज़ा को कि कहाँ से सनी को उठा के देना है पैकिंग करने के लिए। तो मतलब यार ये चीज़ें क्या दिखा रही हो एज ए इन्फ्लुएंसर, तुम लोगों को सुस्त बना रही हो और कुछ नहीं कर रही हो। तो मोटी क्यों नहीं होगी, तो मोटी तो होगी ना, सिर्फ खाने से मोटा नहीं होता इंसान, बैठे रहने से भी मोटा होता है इंसान। तो बस इन लोगों का ना यही चल रहा है। अब देखेंगे आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और जल्दी व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि भाई इन लोगों की तो फटाफट से व्लॉग्स आ रहे हैं, तो पॉडकास्ट पीछे होता जा रहा है, तो मैं जल्दी से पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो यस, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और नेक्स्ट पॉडकास्ट भी जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइज।